नमस्कार साथियों, बी ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस प्रकार से टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ऑफलाइन की सीरीज चल रही हैं, उसी का पेपर टेस्ट नंबर हम लोग थर्ड आज करेंगे। 4-4 हज़ार देख के आप लोग वहां पे करोगे। एग्जाम टाइम बिल्कुल कम बची है। वहाँ पे देखिए इस प्रकार से बिल्कुल आपको आंसर शीट मिलती है जिसको आपको कलर करना रहता है। एग्जाम वाली बिल्कुल फीलिंग आती है। आप लोग ईमानदारी से टेस्ट को करिएगा। कितने सही होते हैं बताइएगा। बिना किसी देरी के हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। एग्जाम में एकदम सेम डिट्टो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट लिया है, थारू जनजाति के बारे में कह रहा है। कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। सत्य असत्य के बारे में देना है। तो थारू जनजाति कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार तीनों में पाई जाती है। बात ये बिल्कुल राइट हो जाती है, 100% राइट है। ये कह रहा है उत्तराखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है ना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, तो ये भी बात बिल्कुल राइट है। लेकिन ये जनजाति जो होती है थारू, ये बिहार की सबसे बड़ी जनजाति होती है। मैं तीसरे में देखिए क्या लिखा है, तीसरे में लिखा बिहार की चौथी बड़ी जनजाति। यहाँ से प्रश्न गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका गलत हो जाएगा। जब थर्ड काटेंगे एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दिख रहा है। इसमें क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कूट के सबब से, ठीक है। कोलपुंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कोलपो नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल राइट है, 100% राइट है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इस ऐसे ही प्रश्न को दे देता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे में कह रहा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तीसरे में क्या कह रहा है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, जबकि ये गलत हो जाएगा ना, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो 3 हमने हटाना है, 3 जिसमें नहीं रहेगा वही सही हो जाएगा। तो अब एलिमिनेशन मेथड से चलिए, इसमें 3 है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, इसमें 3 है एलिमिनेशन से गलत, ये गलत। 4 ना भी आ रहा है तब भी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आ जाता है। इस प्रकार से एग्जाम में आप लोगों को करना है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। भारत में गन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गन्ना का बीज एसबीआई कोयम्बटूर द्वारा उत्पादित किया जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक, कोयम्बटूर लगा तो यहाँ से समझ लीजिएगा वहीं पर उत्पादित किया जाता है। शक्कर नगर जो चीनी के प्रमुख केंद्र इस तेलंगाना में, ये भी बात देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि चीनी सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश में होती है तो इसका मतलब तेलंगाना नहीं होना चाहिए। तो बच्चे क्या कर देंगे, इसको गलत मार देंगे, जबकि ये गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल राइट है। कारण 14 सहज 3 एंड को 12,009, ये तीनों गन्ने की किस्म है, तो ये तीनों के तीनों इसके ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कोयला उत्पादन में राज्यों का जो है ये हमें घटते क्रम में बताना है। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, तो सभी लोगों को पता होगा, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है, क्लियर है। चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित 4 कथन, उसमें 4 सबसे बड़े बड़े बताने हमने कि पवन ऊर्जा स्थापित किसने किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में सबसे बड़ा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग कितना सही हुआ आप लोग करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सही कथन इसमें से कौन सा नहीं है। ध्यान देखिएगा, कथन कौन सा सही नहीं, यानी गलत कथन बताना है। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलुरु को जोड़ती है। बी में कह रहा है सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार है। सी में क्या कह रहा है, NH2 असम नागालैंड मणि मिजोरम से गुजरता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, सारे ऑप्शन ना भी पता होंगे, पहले सारे ऑप्शन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग NH4 है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। वर्तमान में सबसे बड़ा NH4 नहीं, तो 4 नहीं है, तो 4 को हमने एलिमिनेट करना था। कौन सा कथन पूछा था, गलत है। ये तीनों ना भी पता है, एक भी पता रहेगा तो इसका हो सकता है राइट आंसर हो जाए, ठीक है। इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन ये मैं देखते ही जान गया ये तीनों ऑप्शन नहीं भी पता रहे, तो इससे हमने पता चल गया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे तो कह रहे हैं इंडोनेशिया के बारे में दिया है, कौन सा कथन सही है। माउंट मेरापी और क्राकाटोवा यहाँ के ज्वालामुखी हैं, बिल्कुल राइट है। 7वां का ए तो बिल्कुल राइट है, क्लियर है। अब चलिए इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले में क्या कह रहे हैं, यहाँ लगभग 7,000 से अधिक छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है, आइलैंड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों बात बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। देखिए 8 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है कौन। दक्षिण साउथ अफ्रीका का जो अफ्रीका का मैप है उसमें दक्षिण में है, तो इसका राइट आंसर अंगोला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। 9 वाले में चलते हैं। 9 का आप ध्यान से देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। ज्यादातर करके क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सुमेलित कौन नहीं है। देखिएगा नेगेटिव वाली चीज को, इसको अंडरलाइन आप लोग करते चलिएगा, ठीक है। तो चाओ फ्राया बैंकॉक में, असिंसियंस पराग्वे में,
मिसिसिपी, न्यू ऑरलियंस, ये शहर हैं, उसी नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। टगस जो कह रहा है ड्रेसन पे है, तो टगस जो इसका ड्रेसन पे नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब ध्यान देखिएगा, सकाई जनजाति मलाया प्रायद्वीप पे, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में, बोरोरो जनजाति मलेशिया में, और डी कह रहा है यूका गिर जनजाति जो है उत्तर पूर्वी साइबेरिया में। इसमें से बताना कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा नॉट वाला ज्यादा से ज्यादा करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाता है बोरारो जनजाति, ये मलेशिया में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। लास्ट में कह रहा है सेबी निम्नलिखित में से, सेबी संस्था के बारे में पूछ रहा है। तो सेबी सभी लोग जानते हैं, ये प्रतिभूतियों के शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। 12 में कह रहा है भारत वर्ष 2023-24 बजट के अनुसार राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया है वो हमारा कितना है, सभी लोगों को पता होगा। डाटा 55.9% के आसपास राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 कोर उद्योगों में शायद इसी को 8 कोर इंडस्ट्री के नाम दिया गया है, इसमें से कौन है। तो विद्युत है, बिल्कुल है, इस्पात है, बिल्कुल है, कोयला है, बिल्कुल है, सीमेंट है। चारों के चारों हो तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर। आगे कह रहा है कि खुसरो समिति, नरसिम्हम समिति, मल्होत्रा समिति, राजा जे चैलिया समिति के बारे में कह रहा है। तो खुसरो समिति कृषि और ग्रामीण साख से रिलेटेड था, तो ये बिल्कुल राइट है। इसमें देखिए नहीं बताना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नरसिम्हम समिति क्षेत्रीय सुधार के लिए था, ये भी बिल्कुल राइट है। इसमें नहीं वाला बताना है, ठीक है। सॉरी मैं सब पे ट्रिक मारते जा रहा हूँ, नहीं बताना है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए है, ये भी बिल्कुल सही है। अब ध्यान से आप लोग देखो 14 का ये डी जो है ये बेरोजगारी के अनुमान से नहीं थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों तो सही है, तो इसको नहीं सही मारेंगे। 15 की तरफ चलते हैं। 15 में देखिए क्या कह रहा है, ऋग वैदिक काल में वेन नाट का तात्पर्य क्या होता था। वेन नाट किसे कहा जाता था, वेक नाट किसे कहा जाता था 15 को। तो अभी सभी लोग जानते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये धातु कर्म करने वाले को क्या कहा जाता था, केन नाट के नाम से जाना जाता था। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है इसका सूदखोर भी हो, कई जगह सूदखोर करके भी दिया रहता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने, नैनार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। या देखिए नैनारों की संख्या 63 थी। जब डेटा आ जाए तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नैनारों की संख्या क्या 63 थी, आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 16 में जब 63 कह दिया, अगर होगा एग्जैक्ट डाटा तो बिल्कुल हो सकता है, राइट है। अब तेवरम और तिरुवस्काम इनके गीतों के संकलन है, तो ये दोनों बातें बिल्कुल आपस में राइट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से राइट आंसर जो निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाता है। 17 देखिएगा, 17 में क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण, रजक और ताम, मतलब तांबे का, चांदी का और सोने का सिक्का किसने चलवाया था। सातवाहनों ने, कुषाणों ने, कुलचुरी ने और या फिर क्या गुप्तों ने। इसका क्या है, कलचुरी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 में देखिए क्या कह रहा है, 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। सभी लोग पता है तोलकापियम जो है ये ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है। 19 देखिएगा, 19 में कह रहा है जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जमात खाना ऐसी चीजें तो बिल्कुल रिपीट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे लगाइएगा, इतिहास से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 19 का हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, खिज्र खान ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। 20 में आइएगा, मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस बना के देखिएगा, एग्जाम को लेके सीरियस हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पेड कोर्स है, पेड कोर्स आप लोगों को फ्री में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने खरीदा है और आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री में। अब देखिए इसमें कह रहा है मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। यहाँ पे क्या कह रहा है, अहदी सैनिक बादशाह के अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। थर्ड में कह रहा है लोक आचरण अधिकारी को मुशरिफ कहते थे। ध्यान समझिएगा, इसमें से बताना है कौन कौन से सही है, सही कुट की हमने पहचान करनी है। तो 20 वाला का जो राइट आंसर निकल के आ जाता है, ये वाला बात गलत है, ये वाली, ठीक है, 3 वाला गलत है। जब 3 वाला गलत है तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये भी हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे एकदम बिल्कुल पेपर बनेगा। आ जाइए 21 की तरफ आ जाइए। 21 में कह रहा है गांधी जी ट्रूथ यानी कि गांधी जी का सत्य पुस्तक के लेखक कौन है। 10 बार कम से कम क्वेश्चन पूछा होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रखिएगा।
ठीक है। गांधी जी ट्रूथ एक पुस्तक है, उसका उसके रचयिता कौन है, यही पूछ रहा है। तो 21 का जो बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, एरिक्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट ऑप्शन। अब देखिएगा 22 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर प्रश्न में देखिएगा सही नहीं है, घुमा फिरा के बात क्या नॉट वाली ज्यादा पूछ रही है। अरे ऐसे एग्जाम में भी पूछी गई है, पिछले 2-3 साल के एनालिसिस करके देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन पढ़ने के बाद 22 का जो राइट आंसर निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नाटी नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश में, खाटटुम नृत्य मिजोरम में, थाली मेघालय में, या कोरकू महाराष्ट्र में। इसका नाट वाला फिर नहीं वाला बताना है, नहीं वाला इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो 23 का भी जो राइट आंसर आ जाएगा आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसे कमेंट करके बताइएगा। ये हो सकता है एक नृत्य से देखिएगा, हर बार के एनालिसिस करने के बाद पूछा जाता है, इसे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं 24 की तरफ चलता हूँ। देखिए 24 में क्या पूछ रहा है, 24 में पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ भी देखिएगा नॉट वाला पूछा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके मुझे बताओगे। आप लोग कमेंट करके इन दोनों प्रश्नों को बताइएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 25 की तरफ। 25 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर नहीं वाला पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ए वाले में कह रहा है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। 25 का आप ध्यान से देखिएगा, 25 का ए में बिल्कुल राइट है, 100% राइट है, मगर नहीं पूछा है। दूसरे में कह रहा है तेल शोधक मथुरा में है, बिल्कुल राइट है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है कानपुर में, ये भी सही है। लेकिन परमाणु शक्ति टुंडला में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर बन के आ जाता है। 26 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा जिला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, इसे स्टार लगा के रखिएगा। ठीक है, ये पूछेगा, रिपीट होगा, 100% होगा। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा जो है, उत्तर प्रदेश का मथुरा, ये वायु अपरदन से, हवा से ज्यादा इसका यहाँ पे अपरदन होता है। 27 में कह रहा है उत्तर प्रदेश ललित अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा चलिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संपूर्णानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित समूहों में से किसमें कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पाकिस्तान से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट है। इसमें हिमाचल प्रदेश, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत। हिमाचल प्रदेश कहाँ पाकिस्तान से टच होता है, पंजाब होता है, जम्मू कश्मीर होता है, लद्दाख भी होता है, राजस्थान होता है, गुजरात होता है। क्लियर ना, तो ये सारे के सारे टच होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 दिखेगा कन्याकुमारी, 29 देखिएगा ध्यान से दिख रहा होगा। 29 में कह रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन कौन सी है। सबसे लास्ट में तो कार्डेमम की पहाड़ियां सबसे साउथ में हम जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30 में देखिएगा कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं की तरफ हमने चलना है। ठीक है, सुमेलित जो नहीं है 31 में, तो ध्यान से इसको देखिए, सोचिए, फिर समझ के फिर मारने का प्रयास करिए। हम लोग जानते हैं बिरहोर जो होती है ये झारखंड की नहीं जनजाति बिरहोर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंगामी नागालैंड की है, खसर अरुणाचल प्रदेश की, टोडा तमिलनाडु की, ये तीनों सही है, मतलब बी इसका गलत है। 31 में कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु से उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर के वायु कर्षण करता है, इसके प्रभाव, इससे क्या प्रभावित होता है। ध्यान से देखोगे, इस प्रश्न का सभी लोगों को पता होगा, बार बार रिपीट हुआ है, पीसीएस में भी हुआ। ठीक है, यूपी पीसीएस में अभी आया था जस्ट ही। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाता है 31 का जो राइट आंसर है वो 31 का ऑप्शन नंबर सी द राइट, सॉरी बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब चलते हैं 32 की तरफ आते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन में कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। दलहन दाल से रिलेटेड जो फसलें हैं उसके लिए बार बार पूछा जाता है, कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है और सारे के सारे नॉन मैच्ड है। तो 33 का जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये भी इसका बी बॉक्स साइड जो है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट निकल के आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, करंट के कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है 2023 में भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक में। ठीक है, शांति सूचकांक में 137 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भारत की 126वीं रैंक इस बार आई है। क्लियर है, पिछले साल अच्छी थी, इस बार उससे खराब आई है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। यह सूचकांक 4 स्तंभों पर नीति के निर्यात करता है, बिल्कुल सही है। भारत में गुजरात का शीर्ष स्थान है, या गुजरात दे दिया है, गुजरात का नहीं है। तमिलनाडु में 2 वाला काट दो, जैसे 2 वाला काटोगे तो ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर होके आ जाता है।
36 में देखिएगा, व्हाइट पर्वत, ब्लू पर्वत कुछ भी आ जाए तुरंत हम क्या मारेंगे, यूएस से मारेंगे। आगे कह रहा है कि अरल सागर, देखिए ये बार ये रहेगा क्योंकि मैटर आप लोगों को पता होगा। 37 देखिएगा, मैटर पता है आप लोगों का, यूक्रेन और रूस वाला, तो इसलिए मैटर बना रहेगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरल सागर के किनारे कौन कौन से हैं, तो कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग स्टार लगा के रखिएगा। 38 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में जानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ल्ड विश्व मैप से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है, तो जितना फंसाने का प्रयास करेगा ऐसे ही प्रश्नों में करेगा, तो ऐसे प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, लुडविग्स नहर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 में आ जाइए, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है, सबसे मेन होता है जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक में अक्षांश होता है। मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए जानी जाती है, तो किंटा घाटी आप सभी लोग जानते हो, ये 10-12 प्रश्न पूछा गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर से टीन के उत्पादन के लिए किंटा घाटी जानी जाती है। 41 तरफ आ जाइए, वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके रखिएगा। वेनेजुएला के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, सऊदी अरबिया के बाद वेनेजुएला विश्व में सबसे अधिक तेल जो है पेट्रोलियम का उत्पादन करती है, निर्यात भी करती है। तो 41 का जो राइट आंसर बन के जाता है, आप सभी लोग इसका जानते हो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 41 का। ठीक है, मरकैबो, अब बहुत लोग मार के आए, कराकस, कराकस वेनेजुएला की राजधानी है, न कि यहाँ पे सबसे अधिक प्रोडक्शन तेल का होता है। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जो डेट वाले हैं करंट अफेयर का, 3 से 16 जुलाई 2023 के मध्य लंदन यूके आयोजित विम्बलडन कप। ठीक है, ये भी पूछ देता है विम्बलडन कप किससे रिलेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं खेल जगत से, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके इसको बताइएगा। मैं यही देखिए 43 पे आ जाइए, 43 में आपसे क्या पूछ रहा है, 43 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, सभी को पता है, वाल्टर सी रोसेन ने किया था। डुगांग के बारे में पूछेगा, डुगांग हमारी क्या है, इसी को समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, डुगांग को समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, और ये क्या है, स्तनधारी, शाकाहारी स्तनधारी मैमल्स के श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाता है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ठीक है, मानव की ऐसी कौन सी क्रिया, यानी मानव की क्रिया से कौन चीज प्रभावित होता है ये नहीं पूछ रहा है, इससे क्या प्रभावित होती है, भारत की कृषि। ठीक है, मानव की जो कृषि है सबसे अधिक जलवायु से प्रभावित होती है, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। 46 में कह रहा है, निम्नलिखित दशाओं में वैश्विक, ठीक है देखिए यहाँ से, दशाओं में वैश्विक ताप के असर को कौन कौन इंगित करता है। जो हमारे बर्फ में पिघल रहे हैं, सागर का उत्थान हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है, बिल्कुल है, ग्लोबल का तापमान बढ़ता है, दोनों चारों के चारों सही, इसे ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है, 47 में कह रहा है, 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वार्षिक मामलों की कैबिनेट समिति की किस योजना ने मंजूरी दी गई थी। ठीक है, 16 अगस्त, 15 अगस्त के जस्ट एक दिन बाद की बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर बन के आ जाता है। 48 तरफ चलिएगा, 48 में आपसे क्या पूछ रहा है, 48 में पूछ रहा है कि इसको मिलाना था, काफ़ी ईजी है, आप लोग मिला सकते हो। काजीरंगा हम लोग जानते हैं किस लिए विख्यात है, काजीरंगा में गैंडा पाया जाता है, तो ये चला जाएगा। गिर में हमें पता है शेर पाया जाता है, थर्ड पे चला जाएगा। सुंदरबन में बाघ पाया जाता है, पेरियार में हाथी पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हो। आ जाइए 49 की तरफ। 49 में देखिए क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय, ठीक है सीधे कर देता हूँ, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति सुरक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर हमने विचार करनी थी। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ के इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। इतनी सारी की सारी बातें आपस में क्या सत्य हैं। जुलाई, अब देखिए डाटा एग्जैक्ट नहीं याद है, अगर ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं तो ट्राई किया करिए, डेटा अगर दिया है तो ऊपर सभी बातें सही होंगी। देखिए 50 की तरफ चलिए। 50 में कह रहा है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च रहता है। बात तो सही है, ठंडी में दिल्ली का प्रदूषण हाई लेवल पे चला जाता है। इसके लिए मोटर गाड़ियों के दहन की प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। देखिए ये क्या बात कह रहा है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, कारण इसका रॉन्ग है। ठीक है, रीजन दे रहा है वो गलत है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए तो सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर बन के आ जाता है।
51 देखिए क्या कह रहा है कि पारा जो है इससे देखिए यहाँ प्रदूषक है, इधर होने वाले रोग है। तो पारा से कौन सा रोग होता है, कैडमियम से कौन सा रोग होता है, नहीं वाला बताना है, इसमें नॉट बताना कौन सा गलत है। तो पारा से मिनीमा आता है, कैडमियम से इटाइटाइन, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ये तीनों बात तो सही है, 1 2 3 भैया। तो ये जो बचा नहीं हमने पता है ना, फ्लोराइड आयन क्या होते हैं इसके बारे में नहीं पता है, तो छोड़ दीजिए, यही गलत होगा क्योंकि ये 3 तो सही है। 52 पे आइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। क्लियर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। अम्ल वर्षा कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अम्ल वर्षा के बारे में आप देख सकते हो। अम्ल वर्षा के बारे में क्या कह रहा है, अम्लीय वर्षा किसके द्वारा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के। तो ए वाला हमारा चला जाएगा कहाँ पे, थर्ड पे चला जाएगा। ए जैसे ही थर्ड पे गया, अब इसमें देखेंगे ए थर्ड से कितने ऑप्शन शुरू हुए हैं। तो ए थर्ड से एक तो बी है, एक तो बी है, एक तो सी है। अब दूसरा हमने पता है हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तेजी में रिएक्शन करता है, ठीक है। तो सी का हमारा 2 होना चाहिए, सी का 2 किस में है, यही वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। सब मिलाने की जरूरत नहीं। ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, डी का 1 चला जाएगा, ठीक है। सारे के सारे मिल गए जो भी बचा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 53 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों को विचार करना है और बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। परिस्थिति विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान देहरादून में है। सी में क्या कह रहा है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में। और डी में कह रहा है हिमालयी पर्यावरण में विकास अल्मोड़ा में है, गोविंद बल्लभ पंत संस्थान, ठीक है। ये चारों के चारों ऑप्शन पढ़िएगा। जब चारों ऑप्शन पढ़ लोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ये थर्ड वाली जो बात कह रहा है, थर्ड वाली कोलकाता वाली, ये बात तो गलत है। वन विभाग हमारा कहाँ है, हम लोगों को पता है, ठीक है। ये वाली बात गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 54 में कह रहा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला सबसे पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, बनारस अखबार था। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि योजना। देखिए डेटा वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में रखिएगा, ठीक है। इसको करने का आप लोग प्रयास करिएगा। 55 वाले का जो राइट आंसर बन के आ जाता है वो बिल्कुल आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, ये 2022 में नहीं है, सुमंगला योजना 2000, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 8 अधिवेशन हुए। ध्यान से देखिएगा, कुल 8 अधिवेशन हुए। तो ये बात तो भैया गलत है, एक वाला तो गलत है। जब एक वाला गलत हो गया तो हम कहाँ से चलेंगे, सीधे ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला गया, ऑप्शन पढ़ने की क्या जरूरत है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, एकदम ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं हुआ करनी है एग्जाम में, ठीक है। आ जाइए 57 पे। 57 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर नोट पूछा है। तो वर्ष 1919 में स्थापित इंडियन वुड्स प्रोडक्शन कंपनी जो हमारी थी वो लिमिटेड कत्था का अग्रणी निर्माण करती थी। बात बिल्कुल राइट है, कत्था का सबसे अधिक करती थी। अच्छा सुमेलित नहीं पूछा, सॉरी, तो ये वाली तो राइट हो जाएगी। कत्था खैर के वृक्ष से प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल राइट है, ये भी नहीं होगा। कथौड़ी जनजाति कत्था बनाती, ये भी बिल्कुल राइट है। अब इसमें कह रहा उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पान यहाँ का फेमस है लेकिन कत्था इसके लिए नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन के आ जाता है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, 58 में क्या कह रहा है कि कच्छ वनस्पति के संबंध में हमें बताना है। कच्छ हमारे कैसी तटीय ढाल में सर्वोत्तम रूप में माना जाता है, ठीक है। ये केवल उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कच्छ वनस्पति का मतलब क्या है, मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है। जो दलदली सड़े वो वाले किनारे वाला स्थान, समुद्र के किनारे वाला स्थान होता है वहाँ के बारे में कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए एनजीटी के बारे में कह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में कह रहा है। देखिए तो एनजीटी नेशनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में कह रहा है, कौन सही है। तो एनजीटी एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक दे दिया तो गलत हो गया, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट गलत हो जाएगा तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसको दूसरे वाले का देखना है, तो दूसरा वाला हमारा 4 क्षेत्रपीठ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन के जाता है। सॉरी क्वेश्चन आप लोग पूरा नहीं देख पाया होगा, ठीक है। आज ये 60 की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं प्रश्न, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आप लोग पूरा देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पूरा देखने का आप लोग प्रयास करिएगा। 1 मिनट मैं सही से कैमरे कर लेता हूँ, आप लोगों को नहीं दिखा प्रश्न। 60 में देखिए क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला के बारे में बतानी है और हमने मिलान करना है, ठीक है। 60 में खाद्य श्रृंखला के बारे में देखना और मिलान करना है। अब इस सारे को हमने मिलान करना है, सब हम लोग जानते हैं। खाद्य श्रृंखला किससे रिलेटेड है, 60 का अगर ध्यान से आप 2 लोग देखोगे तो खाद्य श्रृंखला के तीनों का रूप को आप लोग देखोगे तो
ये तुरंत आप लोगों को पता चल जाएगा, ये तो चला जाएगा जीवों के अस्तित्व बना रहे, खत्म ना हो जाए खाद्य श्रृंखला, इसलिए तो बनी। अगर जानवर मर जाएगा तो हमारी संतुलन क्या हो जाता है, खराब हो जाएगा। तो ए का दो किस्में है, इन तीनों ऑप्शन में देखोगे ए का दो किस्में है। क्या सबको मिलाने की जरूरत है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है, हमने आंसर से मतलब है। 61 में आएंगे, निम्नलिखित में से देखिएगा, ये पूछेगा कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट नहीं है, और एक ऐसी बात की जा रही है, आर्टिफिशियल की बात की जा रही है, कौन नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए न्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है, अभी मिला नहीं होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है मैं आप लोगों को सीधे बता देता हूँ, बिना देखिए इसको आप लोग क्या, सबसे पहले तो क्या करिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा, गूगल करके देखिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमें बताइएगा कमेंट करके। आ जाइए 62 की तरफ चलते हैं। 62 में कह रहा भारत के मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है, मूल अधिकार है, नहीं भैया गलत है। ये क्या संवैधानिक अधिकार है, नहीं, ये तो हमारा कानूनी अधिकार है ना, तो विधिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग कितने पॉलिटिक्स सही होते हैं, यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। तो भारत में संसद के द्वारा पंचायत, यहाँ देखिएगा इंग्लिश इसकी पढ़िएगा, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिएगा। तो जो 63 का बिल्कुल जो राइट आंसर बन के आ जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बन के आ जाता है। ये कब हुआ था, 1996 में। 64 में कह रहा है भारत के राज्यों या संघ राज्यों के विधानसभा न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके पहले बता लिया करिए, मैं तो बताऊंगा ही, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत में 1919 में हस्ताक्षर हुआ था, किसका सिग्नेचर हो गई थी। तो अब इसको देखते ही प्रश्न अपने आप में ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। 65 आप लोग देखोगे तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी और सी, ये और ये जो हुए थे 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन के आ जाता है, ठीक है। अब देखिए NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 के समग्र श्रेणी में किस स्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें से कौन सी हमारी है भारत की यूनिवर्सिटी है जिसको शीर्ष स्थान मिला है। तो 66 का आप सभी लोग बता सकते हो, इजी प्रश्न है, बार बार पूछ रहा है, IIT मद्रास से हर साल एक प्रश्न ऐसा पूछता है। तो इस बार का हमारा नया डाटा है, नया डाटा आप लोग याद रखिएगा। 67 आप लोग ध्यान से देखिए, 67 में कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलानी है। भारत का संविधान का भाग जो 9 है ये पंचायत से रिलेटेड है, तो ये तो हमारा इस पे चला जाएगा। 9 का ये हमने पता है किससे, नगर पालिका से, तो ये दोनों को मिलाएंगे, ए का 3 एंड डी का 2, तो ए का 3 यहाँ रहा, डी का 2 यहाँ पे रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन के आ जाता है। अब ध्यान देखिएगा 68 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर मिलाना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं पॉलिटी के वो मिलाने वाले ही आ रहे हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बना देता है। अब इसमें हमने मिलाना है, देखिए अब हम सभी लोगों को पता है वित्त आयोग कहाँ पे है, वित्त आयोग सभी लोगों को पता है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण कहाँ पे, लोक सेवा, सारे इसका राइट आंसर सभी लोग इसका कमेंट करके दे सकते हो, काफी इजी प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अगले आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जबकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ध्यान पे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आ जाइए 69 में क्या कह रहा है, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद का निर्माण किया गया है, इस कथन में हमने बताना है। इस अवसर पे प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का सिक्का और डाक, बिल्कुल राइट आंसर बात है। नए संसद भवन के मुख्य द्वार पे ध्यान देखिएगा, मुख्य द्वार पे पवित्र संगोला स्थापित किया गया, तो ये गलत है, मुख्य द्वार पे नहीं, जो वहाँ का लोकसभा है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, उसके जस्ट साइड में इसको किया गया, तो 2 तो गलत है, तो 2 गलत हो गया। तो आ जाते हैं इस पे, अच्छा सॉरी इसमें हमने बतानी क्या थी, अच्छा कौन सा कथन सही है, तो ये वाला तो सही है, कथन 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन के आ जाता है। 70 की तरफ चलते हैं। 70 में क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत संप्रभुता संपन्न है, लोकतांत्रिक है, कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें से बताना है कौन कौन सी बातें बिल्कुल सही कही गई है। तो 70 का आप सभी लोग जानते हैं कितना इजी बन गया क्वेश्चन। 70 का डी जो हो जाएगा, सारी की सारी बातें भारत के लिए, भारत संदर्भ में सही है। 71 में कह रहा है पहले वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ इधर राइट आंसर, ठीक है। 72 में क्या कह रहे हैं, 72 में कह रहे हैं भारत में अस्पृश्यता का निवारण करने निम्न में से कौन से उपाय का किया जाता है।
तो हम लोग जानते हैं इंसान को शिक्षित बना दीजिए, कानून बना दीजिए, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें तो होंगी ही होगी, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा होगा ही होगा। अब हमारी चीज़ें नीचे की बचती हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बची कानून, कानून के माध्यम से हो सकता है, तो 72 का तो बिल्कुल एकदम राइट आप लोगों को लग रहा है ना। तो 72 का हमारा क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 भी तो सही है, लेकिन नौकरी में प्रवेश दिला के ये तो हमें नहीं सही लग रहा है। 4 तो काट दीजिए, 4 काटेंगे तो ये दोनों तो कट गया, बचा ये दोनों, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक द राइट आंसर बन के आ जाता है। 73 देखिएगा, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय दल, इस समय कितनी नेशनल पार्टियां हमारी हैं, तो 6 हैं, जो लास्ट बनी है वो आम आदमी बनी है, ठीक है, आपकी जो पार्टी है यही बनी है हमारी छठी नेशनल पार्टी। देखिए 74 में क्या करा, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, मौलिक कर्तव्य कौन से, उन्हीं के बारे में हमें बताना है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये मौलिक कर्तव्य है। हमारी मिलीजुली संस्कृति में समृद्ध विरासत संरक्षित रखना, बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा अनिवार्य करना, छुआछूत परंपरा का समाप्त करना। तो देखिए कितना इजी है, सारे के सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनके आसपास भी कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा कि हमारी जो संस्कृति है, उस विरासत है, उसको हम लोग को बचा के रखनी है। ये भी बात तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यही इन सब में सबसे सटीक है। 75 में कह रहा है, जनवरी 2023 में गिनीज रिकॉर्ड किस जंक्शन प्लेटफॉर्म को विश्व का सबसे लंबा, तो हुबली जंक्शन जो है, कर्नाटक का हुबली जंक्शन इस समय विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन बन गया। देखिएगा 76 देखिएगा, 76 में क्या कह रहा है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, डबल स्टार लगाइएगा, ये पूछेगा, ठीक है, सॉरी। अब देखिए इसका जो राइट आंसर बन के आ जाएगा 76 का, 57 का, वो हमारा क्या बन के आ जाएगा, इसको आप लोग कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ठीक है। इसका आंसर एग्जैक्ट इस समय पर डेट वाला जो है, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 77 में क्या कह रहा है, 77 में कह रहा है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, लेखानुदान के बारे में। चलिए इसका जो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए में कह रहा है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, तो ये बात तो गलत है। लेखानुदान भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए गलत है, राज्यों को प्रदान करने के लिए नहीं। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित से धन निकालने को हम लोग क्या कहते हैं, लेखानुदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन के आ जाता है। आज 78 की तरफ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग आराम से पढ़ लेंगे कि 134 को ए को मिलाकर अनुच्छेद 132, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन के आ जाता है। कुछ स्थापनाएं हैं, एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा, या तो क्रम अनुसार व्यवस्थित करने को पूछता है, या तो एग्जैक्ट डाटा देता है, पूछता है इसमें से नॉन मैजिस्ट्रिक कौन सा है, सुमेलित कौन नहीं है। तो 79 का आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में नहीं हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। 80 देखिएगा, 80 में क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2023 में अमेरिका यात्रा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अमेरिका में मोदी की ये पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका। सेकंड में कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और ये छठा अवसर था। ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं क्या है, छठा अवसर था जब संयुक्त बैठक, अमेरिका की संयुक्त बैठक को संबोधित की है। तो इसका जो 80 का जो राइट आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए बन के नहीं आएगा। क्या इसका आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये छठी बार था, ये बात तो बिल्कुल सही थी, और ये भी बिल्कुल सही था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। ये वाला हमें छठा बार हमें नहीं लग रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये तो सत्य लग रहा है, मगर आर हमको गलत लग रहा है, सेकंड वाला हमको गलत लग रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा हूँ। छठी बार नहीं था, शायद दूसरी बार था। 81 आ जाइए, 81 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग सामने है। कह रहा है कि 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य कहाँ के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पे आए थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। तो 81 का जो राइट आंसर बन के आ जाता है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के थे। क्लियर है ना। इसको निश्चित भाषा में है, ठीक है, निश्चित भाषा में इसको दिया गया है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है, इसको आप लोग कर सकते हो। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है, इसको इससे मिलाया जाएगा तो वाई पहले आ गया, फिर यस आ गया है, फिर पी आ गया, तो यहाँ से उल्टा हो रहा है, यहाँ से उल्टा हो रहा है,
यहाँ से आप लोग देखोगे तो टी पहले आ गया, फिर आई आ गया, फिर सी आ गया, यहाँ से ये उल्टा हो रहा है। तो ऐसे ही हमारा एच से शुरू होगा, HAM हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 82 का, वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इजी था। इसको आप लोग देखोगे तो 1734 से 51, ध्यान से आप देखिएगा इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक हमें क्रम देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगला क्रम हमसे पूछ रहा है क्या है, 123 का अगर हमने किया तो 130, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, इजी है प्रश्न। ठीक है, अब आ जाइए 84, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको भी हमने बताना था। इसमें लुप्त अक्षर यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो टी जे जेड एंड यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान से करोगे। ठीक है, ध्यान से करोगे तो आप लोगों का इसका आंसर मिल जाएगा। 84 का भी जो इसका राइट आंसर बन के आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए बन के आएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए बन के इसका राइट आंसर आ जाता है। आप लोग कर लीजिएगा, अभी करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, 85 में कह रहा है GFANDKIOLSO, अगला वाला हमारा क्या आएगा, तो 85 का जो राइट आंसर बन के आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी बन के आएगा, WR बन के आ जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक है, प्रश्न दिख रहा होगा। 86 में आइए। 86 में कह रहा है ए के अंक बी से अधिक है परंतु सी से कम है, डी के अंक ई से कम है, बी के अंक ई से अधिक है, अधिकतम अंक किसको प्राप्त हुआ है, तो 86 का जो राइट आंसर बन के आ जाता है वो आपका सी बन के आ जाता है, सॉरी। आ जाइए 87 की तरफ। 87 में कह रहा है कितने त्रिभुज हैं, ध्यान देखिएगा। तो ये वाली आकृति जो है त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे जग किनारे पे नहीं सटा है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा। तो किनारे पे जाकर नहीं सटा, यहीं पे है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, गलती, यहाँ बहुत गलती करेंगे। मैं 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ, 90% बच्चे इसमें काउंटिंग में गलती कर देंगे। अब लोग काउंट करके देखिएगा, इसमें है 8, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने 9 मारा होगा। आ जाइए 88 की तरफ चलिए। 88 में क्या कह रहा है, रुचि के, देखिए रीजनिंग से रिलेटेड है, आप लोग क्वेश्चन को देख लिए हैं, क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, पूरा प्रश्न मैं नहीं पढ़ता हूँ। 88 का जो राइट आंसर आ जाता है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 88 का सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, पिता हो जाएगा। ये भी आप लोग रीजनिंग है। ठीक है, 89, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लगा सकते हो। इसका भी जो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पश्चिम की तरफ। इसका आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप क्या रिलेशन है इसको आप लोग देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 99 और 102। इसका जो आंसर आ जाएगा 90 का सी आ जाएगा, 168 आ जाएगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जी प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं, एक मिनट से भी कम, 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अब इसको देखिएगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़िएगा, आराम से वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ, आप लोग करने के बाद मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। B2 जो हो जाएगा ये सबसे भारी हो जाएगा, इसका भार सबसे अधिक होगा। ऐसे ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 92 में एक भारी भरकम सा स्टेटमेंट है, इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं। इसमें हमने बताना कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने खिलाड़ी थे जो तीनों खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी का भी, प्रायिकता का क्वेश्चन बन जाता है, और एक प्रकार से अगर देखोगे तो सेट का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 92 का ये जो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। 34 लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट तीनों खेल में करते हैं। सॉल्व करके देख लीजिएगा। 93 की तरफ चलते हैं। 93 में कह रहा है इसको व्यवस्थित करना और मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले बिंदु आती है, बिंदु के बाद हमारी रेखा बनती है, रेखा को मिलाने के बाद हमारे कोण बनते हैं, कोण के बाद त्रिभुज बनते हैं। तो 4 2 5, 4 2 5 इसमें है और किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर बन के आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 मिनट की नियर अबाउट हम लोग, बहुत काफी वीडियो बड़ी हो गई। 31वां सदस्य कौन बना है, किसका नाटो का। तो नाटो का 31वां हमारा फिनलैंड बना है। अगर बात की जाएगी 30वां कौन बना है, तो मेसिडोनिया बना है। दोनों बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्नों की तरफ। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड क्वेश्चन है 96 का, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसका आंसर करने का आप लोग प्रयास करिएगा। तो 96 का जो राइट आंसर आ जाता है मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो रही है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा है जलवायु, देखिए धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन की नवीन अध्याय कब जोड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 से 12 में होगा था। ठीक है, 98 आप लोग देखिएगा भारत के कृषि उत्पादन विनिमय किसमें किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। आस्कर किसको दिया गया है, तो इसको ये सारी बातें सही हैं आपस में, ये वाला गलत है। इसमें नॉट पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 100 कह रहा भारत में कागजी मुद्रा सबसे पहले कब आती, तो 1862 में आती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से 100 प्रश्नों को हम लोग कर लिए, बाकी के 40 प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।